हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे 6। तो 6 बजे उठकर मैं अपने घर के काम कैसे करती हूँ अकेले सब कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं उठ के अपना जो डेली रूटीन का गुनगुना पानी वगैरह होता है वो मैंने पिया। उसके बाद में पीने के बाद में हैंड वॉश वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं बथुआ आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैं उसी की तैयारी करने के लिए आई थी। यहाँ पे आलू मैंने धुला के उबलने के लिए रख दिए हैं और बथुआ को मैंने धुला के उबलने के लिए गैस पे रख दिया है और आलू को इंडक्शन पे रख दिया है। तो दोनों चीज़ें जब तक उबलेंगी तब तक मैं यहाँ पे अपने और सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तब तक मैंने यहाँ पे बर्तन जो रात के धुले हुए थे वो लगा दिए थे और उसके बाद मैं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। समय मिल जाता है तो मैं अपनी योगा एक्सरसाइज कुछ भी है वो कर लेती हूँ। थोड़ा समय निकाल के सोचती हूँ मैं किया करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे योगा करने से मेडिटेशन करने के हमारी हेल्थ और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे अपना योगा कर रही हूँ और मेडिटेशन थोड़ा सा करूँगी। तो उसको करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। सबसे पहले जो है घर की बासा झाड़ू निकल निकाल देनी चाहिए। चाहे भले ही थोड़ा सा निकाल दो पर निकाल देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आजकल ये डेली रूटीन में ही मेरा आ गया है। डेली में सुबह बासा झाड़ू होता है वो सबसे पहले मैं निकालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बासा झाड़ू है जो मैं लगा लेती हूँ। दूसरे रूम में तो बच्चे अभी सो रहे हैं तो लाइट बंद करके ही मैं लगा के ले आई हूँ और दूसरे रूम में यहाँ पे भी लगा लिया है मैंने। किचन में लगा दिया है। हॉल में आ गई हूँ। हॉल में यहाँ पे आपको ज़्यादा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हस्बैंड ये कलर वगैरह करते रहे थे रात में। तो ये सारा यहीं पे रखा हुआ है। तो इसको मैं धूप निकलने के बाद बाहर में रख दूँगी सूखने के लिए। तो ये झाड़ू लगा के मैं बाहर तक झाड़ू लगा आई थी अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, बाहर से मैं बगान से जो है ताज़ा धनिया काट कर लाई हूँ। तो धनिया को लाने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में यहाँ पे जो कचौड़ी बनाएंगे बथुआ वाली आलू वाली, उनको मैं बनाने खाने के लिए चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि हरी धनिया की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और जो है हरी मिर्च वगैरह डाल के धनिया में और लहसुन डाल के हमने चटनी बना ली है। तो चटनी बना के साइड में रख दी है। आलू हमारे उबल गए थे, बथुआ भी उबल गया था, तो बथुआ को भी हमने पीस लिया है। आलू को ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे कचौड़ी के लिए हम आटा भी लगा लेते हैं। तो इसमें पिसा हुआ हमने बथुआ डाल लिया आटे में और बथुआ डालने के बाद इसमें नमक डाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने आटा को गूँथ लिया है और गूँथने के बाद इसको इसको हम साइड में रख देंगे तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो उसको गूँथने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे जो आलू उबले हुए रखे थे उनको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद में इनको अच्छे से आलूओं को फोड़ लिया है। फोड़ने के बाद इसमें मसाले मिक्स कर लिए हैं, नमक डाल लिया, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर और उसके बाद में इसमें सौंफ पिसी हुई डाली है 1 चम्मच, क्योंकि सौंफ से बहुत अच्छा कचौड़ियों में टेस्ट आता है। और यहाँ पे कटा हुआ हरा हरा धनिया डाल लिया है। डालने के बाद आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद यहाँ पे सभी लोग तो उठ चुके थे, अच्छे से अपना अपना फ्रेश हो गए थे और यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों को मैंने दे दिया था। तो बच्चे हमारे खाने लग रहे थे और हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, तो वो अभी नहा रहे हैं। तो नहाने के बाद में उनको मैं दूंगी। तब तक यहाँ पे मैं और भी कचौड़ियाँ हैं उनको सभी को मैं सेक लेती हूँ। तो कचौड़ी सेकने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बड़ी सी लोई लेती हूँ। खूब सारी बड़ी सी लेती हूँ और एक ही मतलब पूरे चकला जितनी बड़ी है ना पूरी बेल लेती हूँ। फिर उसी में से काट करके थोड़ा थोड़ा ले लेके ना उसी में फिर मैं भर के बनाती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी आसानी से हमारी कचौड़ियाँ बन जाती हैं और जल्दी भी हो जाता है। तो सारी कचौड़ियों को मैंने भर के और अच्छे से सेक लिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, उनके लिए मैं लगा देती हूँ थाली। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना रखी है उनके लिए। तो बच्चों को मैंने दे दी थी, उनके लिए थोड़ी सी चाय और बनाई है। तो देखिए यहाँ पे चाय और चटनी और कचौड़ी उनको थाली लगा के मैंने दे दी है। तो वो खा के चले गए थे ड्यूटी। और यहाँ पे आज है संडे का दिन, तो संडे को तो बच्चों की छुट्टी ही है।
तो बच्चे तो आराम से अपना खा पी के मस्ती से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर आ गई हूँ यहाँ पे अपना जो है हेयर वॉश करूँगी। तो इसमें मैंने ऑयलिंग करनी थी आज। तो मैंने ऑयल अच्छे से मसाज कर ली है बालों में, उसके बाद में जूड़ा लगा लिया था। जूड़ा लगाने के बाद मैं किचन में आई तो किचन में मुसीबत आ गई और ज़्यादा, क्योंकि सारा काम जब होता है ना एकदम से कोई काम बिगड़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो सिंक का ये जो नीचे का पाइप होता है वहाँ से लीक करने लग गया पानी बहुत ज़्यादा ही। तो इसको मैंने बोला अब ये कहाँ से मुसीबत आ पड़ी, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये भी आज ही आनी थी। मुसीबत पे मुसीबत आज आ ही जा रही थी, क्या पता नहीं क्या किस्मत थी आज। तो इतनी जल्दी मैंने सोचा फटाफट से अपना काम करूँगी, और बर्तन जो सिंक में अच्छे से धुल जाते हैं। अब हमने सारे बर्तन ले जाके बाथरूम में रखे इकट्ठे करके। तो यहाँ पे सिंक खाली कर दिया था और फिर मैंने ये गैस वगैरह साफ़ किया, और गैस साफ़ करने के बाद में ही टॉप काउंटर अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लिया था। सारे बर्तन मैंने बाथरूम में ले जाके रख दिए थे। तो बाथरूम में थोड़ा-सा टाइम लगता है और किचन में आराम से नल का पानी होता है, आराम से धुल जाते हैं। बाथरूम में क्या करना पड़ता है, वहाँ पे टब होता है, उसमें पानी भरो, फिर उसके बाद में रखने की भी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इच्छा भी नहीं होती है बाथरूम में धुलने की, लेकिन क्या करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इसलिए फिर वही ऑप्शन मुझे दिखा। तो फिर मैंने वहीं पे रख दिए जाके सारे बर्तन, अभी वहीं पे धुलाऊँगी जाके। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से फिर मैंने सिंक वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, कपड़े से पोंछ दिया था। और फ्रेंड्स जैसे ही मैं बाथरूम में बर्तन धोने के लिए गई ना, मैंने जो यहाँ पे बैठते हैं ना पटला, उसको खिसकाया, वहीं पे इतनी बड़ी कांतर निकली ना, और मेरे को इतना ज़्यादा डर लग गया। और देखिए मैंने बर्तन यहाँ पे इकट्ठे करे थे, मैंने बोला लाओ ये खिसका के यहाँ पे पहले बाथरूम धुला लेती हूँ, फिर मैं बर्तन धुलाऊँगी। तो देखा यहाँ पे ये निकली हुई थी। हस्बैंड को फ़ोन किया, वो तो आ नहीं पाए, वो ड्यूटी में व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए। उन्होंने बोला मैं तो नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने बोला क्या करूँ इतना ज़्यादा, कि अरे मार दो कुछ नहीं होता, झाड़ू से मार दो। झाड़ू से मारने से तो वो तुरंत ऊपर को आ जाती। तो इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं तो नहीं वगैरह कुछ कभी नहीं मारे हैं, और मैं बोलूँ भगवान मुझे मत दिखाई दो, जहाँ की तहाँ अपने चले जाओ। लेकिन वो वहाँ निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने कहा अब क्या करूँगी, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उस पे क्या किया, बाहर से ईंट लेके आई एक, और उसके ऊपर आँख बंद करके उसके ऊपर डाल दी। फिर भी वो पीछे से थोड़ा-सा बच गई थी, तो मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने उठा के और ईंट को मैं बाहर फेंक के आ गई हूँ। बाहर फेंकने के बाद में फिर मैंने बाथरूम को धुलाया, धुलाने के बाद में अच्छे से फिर मैंने बर्तन धुलाए यहाँ पे। तो मैंने सारे बर्तनों को मैंने फिर अच्छे से धुलाया, और फिर भी डर लग रहा था कहीं कहीं से आ ना जाए। तो एक न एक मुसीबत आई जा रही थी, पहले किचन का सिंक वो ख़राब हो गया, उसके बाद में बाथरूम में ये परेशानी आ गई, कांतर निकल आई, जो कानसराई भी बोलते हैं कई लोग, जो उसके बहुत सारे पैर जैसे होते हैं, वो कीड़ा होता है ना, उसको कानसराई भी बोलते हैं लोग, हम तो कांतर बोलते हैं। तो वो निकल आई, तो आज मैंने बोला मेरा तो दिन ही खराब था। तो बहुत मुश्किल से, मैंने कभी नहीं मारा किसी उसको, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, और फिर मार भी नहीं पाती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, और फिर हिम्मत करके उसको मैंने मार दिया था। फिर उसके बाद बाथरूम धुलाया मैंने, बर्तन धुलाने के बाद में बाथरूम धुला दिया था। आज मुझे बाथरूम और टॉयलेट भी साफ़ करनी थी, क्योंकि बाल वगैरह भी धुलाने थे, तो मैंने बाथरूम तो धुला दिया था, लेकिन टॉयलेट है वो मैं बाद में धुलाऊँगी, साफ़ करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो मैट ये लाए थे, हस्बैंड लेके आए थे, तो योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो यहाँ पे मतलब वो बहुत टाइट टाइट सा है मैट, तो वो ना फैल जाता है पूरे उसमें रखो फ़ोल्ड करके। तो मैंने सोचा उसको ना अच्छे से पतली सी फ़ोल्ड बना के उसको, और एक कप उससे बाँध दूँगी धागा से किसी से। तो मैंने उसको पतला सा फ़ोल्ड कर दिया, उसको अच्छे से बाँध दिया है। बाँध करके एक कोने में रख दिया उसको, अब अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में फिर बच्चे बुक्स वगैरह सब फैली पड़ी थी, बच्चे तो बाहर में खेलने लग रहे हैं, तब तक मैं अपना घर को पूरा सेट कर देती हूँ। तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, बच्चे भले ही घर में हों, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के भी पेपर आने वाले हैं, तो बच्चे भी थक जाते हैं, थोड़ा-सा उनको भी रेस्ट मिलता है, तो सोचते हैं उनको भी थोड़ा-सा एन्जॉय करने दो, तो बच्चे बाहर में खेल रहे थे, तब तक मैं अपना सारा काम है जो समेट लेती हूँ। तो मैंने दूसरे रूम का भी जो बेडशीट वगैरह थी, उसको भी अच्छे से झाड़ के मैंने सेट कर दिया था, जो बिस्तर था अच्छे से झाड़ के मैंने सेट कर दिया। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं रूम में पोछा लगा के आ गई थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में पानी भी लगा रखा है गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। जब तक मैं पोछा लगाऊँगी तब तक ये पानी भी गर्म हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने पोछा अंदर लगा के आ गई थी, सारा पोछा लगा लिया था, फिर बाहर में आई बालकनी में। तो बालकनी में भी अच्छे से मैं लगा लेती हूँ, और साइड में आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। आजकल मतलब सर्दी जा नहीं पाई तब तक गर्मी आ गई है, और इतनी तेज़ धूप निकलती है ना, धूप में मतलब बैठा भी नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा पोछा लगा लिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी और कपड़े धुला दिए। कपड़े 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने कल सैटरडे को एक बच्चों की ड्रेस वगैरह जितना हो सका काम ना सैटरडे को ही निपटा दिया था। मैंने सोचा खुद के लिए भी कुछ टाइम मिल जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि सभी की छुट्टी होती है, हमें भी लगता है थोड़ा-सा हमें भी छुट्टी मिल जाए। तो इसलिए मैंने कल ज़्यादा काम निपटा लिए थे, आज इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने जो गमला थे उनको धूप में रख दिया था। स्पॉट थे जो सूखने के लिए, वो सूख रहे थे, फिर मैं बाल-वाल सुखा के बाहर में ही, और टॉयलेट वगैरह मैंने साफ़ करी थी ना, बाल भी धुलाए थे, इसलिए बाल वगैरह धुला के और सुखा के मैं कपड़े वगैरह डाल के फिर अंदर आ गई थी, पूजा वगैरह करी। उसके बाद मैं खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला। यहाँ पे नेल नेल पॉलिश जो लगी हुई थी, बहुत दिन से लगी हुई थी, मैं सोचती रहती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। तो इसको मैंने रिमूवर से, इसको नेल रिमूवर होता है उससे साफ़ किया, उसके बाद दूसरी नेल पेंट लगा ली है। तो ये भी आज काम अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल लिया था थोड़ा-सा। फिर यहाँ पे देखिए फिर मैं लंच की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ, तो लंच में बनाऊँगी आज मसूर की दाल। तो यहाँ पे मसूर की दाल मैंने धुला के कुकर में डाल ली है, और इसमें ना डाल देती हूँ क्या बोलते हैं ये थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और 2-3 बूँद तेल के डाल दूँगी, क्योंकि इससे ना बाहर नहीं निकलती है। तो मैंने इसमें फिर पानी डाल दिया है दाल में, कुकर में चढ़ा दी है और गैस पे रख देती हूँ। तो लंच की तैयारी करके रख दो ना, अभी दाल वगैरह बना दो, फिर रोटियाँ जब बनाएँगे तब सेंक लेंगे, दाल और आटा गूँध के रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का मार दिया है, सिंपल सा वही लहसुन और प्याज, हरी मिर्च डाल के अच्छे से भून के तड़का मार दिया है। तो यहाँ पे हमारी दाल फ्राई बन के तैयार हो गई है, और इसमें डाल दिया हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद में यहाँ पे अच्छे से फिर मैं इसमें क्या बोलते हैं ये ढक के रख दूँगी, और यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो ये हमारा लंच बन के तैयार हो गया। जब सब लोग रोटियाँ वगैरह खाएँगे तब हम सेंक देंगे। तो बिल्कुल मैं फ्री हो चुकी हूँ अब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये था मेरा आज का संडे का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ